भी ध्यान में रखते हुए, सारे घर के कामों को देखते हुए और कितने उत्साह से रोज जूम मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के, जान के। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर सम्राट सर का और आकांक्षा मैडम को, जिन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी को दिया यहाँ पर कि मैं आप सब लोगों के सामने रूबरू हो सकूं और एमआई लाइफ से जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ मैं आगे कर पा रही हूँ, उसके लिए मैं आपसे अवगत कराती हूँ। तो मुझे लगता है कि सभी लोग मुझे जानते ही होंगे। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है क्या? जी मैम, आवाज बिल्कुल क्लियर है और आपका इंट्रोडक्शन भी चाहिए। बहुत सारे लोग अभी जो है बाहर से भी ज्वाइन किए हैं। जी 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 जी। तो मेरा नाम डॉक्टर किरण अहिरवार है, जैसे कि अभी हमारी गृह डॉक्टर रजनी मैडम ने बताया आपको। और मैं केवल डॉक्टर ही नहीं हूँ, डॉक्टर सभी प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हो कि होम्योपैथी डॉक्टर हैं, बीएमएस डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ और इसके साथ में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है, मतलब मैं स्पेशलाइज्ड हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। इसको आप कहीं पढ़ते होगे, किसी हॉस्पिटल में जाते होगे, स्त्री रोग विशेषज्ञ। किसी जिला अस्पताल में अगर आप जाओगे ना, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कहते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखा लो। खासकर महिलाओं की प्रॉब्लम की मैं मास्टर हूँ और स्पेशलिस्ट हूँ। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा मैं बिजनेस वूमेन भी हूँ। मेरा अपना एक पेट्रोल पंप है। आकांक्षा मैडम, प्लीज आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ जी मैडम। एक पीपीटी आपको शेयर की थी, मैं इसमें थोड़ा सा शेयर नहीं कर पाती हूँ, तो मैम आप मैम सुनिए, तो आपको पीपीटी की जरूरत ही नहीं है, आप वैसे ही बताइए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो परिया में मेरा एक पेट्रोल पंप है, तो आप समझ रहे हैं ना कि मैं एक पेट्रोल पंप की मालकिन भी हूँ, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट भी हूँ। मेरे हस्बैंड ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं, एक ब्लॉक के, कहना चाहिए कि उस हॉस्पिटल के कैप्टन। जैसे एक जिले में एक होता है ना, इसी ब्लॉक में एक डॉक्टर सर्वा होता है। और भगवान की दया से मेरे 2 बच्चे भी हैं और वो भी अच्छा पढ़ रहे हैं। अभी बड़ा बेटा मेरा आईआईटी गुवाहाटी से फाइनल में है, तो 6 महीने के अंदर एक जॉब लग जाएगी। वो भी अच्छी खासी जॉब लगेगी, 1-2 लाख की ऊपरी वाली। और छोटा है जो 12th में है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। और चूंकि अब आप इसके आगे अपन क्या करने वाले हैं वो समझने की बात है कि एक ऐसी महिला जिसके पास सब कुछ है भगवान की दया से, और एक और जो बात महिलाएं बताती नहीं है वो मैं स्पेशली बताने जा रही हूँ कि मेरा भी 15 अगस्त को 50 वर्ष की उम्र हो गई है, ठीक है ना। तो मैंने 48वें, जब मैं 48 साल की थी तब मैंने इस एमआई लाइफ को ज्वाइन किया था। तो सोचने की और समझने की बात यह है कि क्यों मैंने इसको ज्वाइन किया। आप लोग समझ रहे हैं ना बातों को, कि क्यों मैंने इसको ज्वाइन किया है। मेरे पास कोई कमी है क्या पैसों की? तो अगर आप लोग ये सोचते हो कि पैसों की कमी वाले लोग या मिडिल क्लास लोग या पुअर क्लास लोग ही इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो ये सोचना आप बिल्कुल बंद कर दी। अब कहानी ये शुरू होती है कि आखिर मैंने क्यों ज्वाइन किया। मैंने इसलिए भी ज्वाइन किया कि जब मैंने इन चीजों को देखा, मेरी अपलाइन है, मेंटर हैं श्रीमती चैनवती मरावी और अजब कली मरावी जी। वो एक आशा कार्यकर्ता है और वो एक हाउस वाइफ है, चैनवती जी। वो मेरे पास इंट्रोड्यूस की इस बिजनेस को, और बहुत डरते डरते की, इस तरह से कि मैडम आप तो गायनेकोलॉजिस्ट हैं और आप इस बिजनेस में, मुझे नहीं पता आएंगी कि नहीं आएंगी, लेकिन हम लोग इस बिजनेस के जो प्रोडक्ट है उससे हम लोग प्रेगनेंसी कंसीव करा देते हैं। मतलब जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं होती है उनको हम ये प्रोडक्ट देते हैं और महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा मैं पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठी हूँ और ये तो ऐसी बात कर रही हैं। मैंने कहा भाई मुझे आपकी बातों पे विश्वास नहीं है।
तो मैडम वो बोली कि आपको होना भी नहीं चाहिए, आप डॉक्टर हैं, आप नहीं कर सकती इस बात। मेरी किस्मत ये अच्छी थी कि मैंने उससे तुरंत पूछा कि भाई ये बताओ कोई कोई सीनियर लीडर हो तो मेरी उनसे बात कराइए। तो ये मेरी अच्छी किस्मत थी कि हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर सम्राटी सर निकले, वो डॉक्टर भी हैं। मैंने उनकी मीटिंग ज्वाइन की, सारे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ली। मतलब ये कहना चाहिए कि मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट भी डिस्ट्रीब्यूटर की लाइन में बैठी, और मैंने सर की सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग, सर की जो भी ट्रेनिंग होती है, मैंने अभी तक जितनी हुई है, शायद ही कोई छोड़ी हो मजबूरी बस, मुझे याद है कि मैंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। मतलब क्या हुआ कि एक डॉक्टर को भी सीखने की, समझने की जरूरत है, क्योंकि मैं बिजनेस इसका नहीं करती, मैं एजुकेटेड हूँ, हायर एजुकेटेड हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, बट इस बिजनेस में मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये चीज मेरे अपलाइन लीडर, जो भी मेरे ग्रेट लीडर है, वो हमें सिखाते रहते हैं, और हमको सीखना चाहिए। हम किसी डिग्री को करने जाते तो सीखते हैं ना, कोई बीएससी कर रहा, कोई बीए कर रहा, 3 साल की ट्रेनिंग लेते हैं ना। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया। मेरे पास दिमाग बहुत है, आप लोग मान सकते हो ना कि मेरे पास दिमाग है। मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे पास दिमाग है, मेरा पेट्रोल पंप चला रही तो मेरे पास दिमाग है, मैं अपनी क्लिनिक चला रही तो मेरे पास दिमाग तो है। लेकिन इस फील्ड में मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि मेरे ग्रेट अपलाइन ने मुझे बोला, मैडम जी आप अपना जो आपको ज्ञान है उसको एक कोने में रख दीजिए। अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो हम लोग जैसा जैसा कहते जाएं वैसा वैसा आप करते जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि इस बिजनेस में सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने के लिए हमें किस तरह से काम को करना है। मैंने कहा बात तो सही है। अच्छा आप एक बताओ, जब आपको पता है कि 2 गणित 2 4 होते हैं, तो आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? हमें पता है ना, 2 गणित 2 4, 2 3 6, 2 चौको 8। कोई बोले कि 2 का पहाड़ा सुनाओ, तो हम बोलेंगे ना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10। तो कोई बोले 2 गणित 2 कितने होते, तो आप फटाक से बोलोगे कि 4 होते हैं। इस तरह के फॉर्मूले उन्होंने हम लोगों को दिए कि किस तरह से आपको राइजिंग स्टार बनते जाना है, किस तरह से आपको बी अचीवर अटेंड करके हर महीने बी अचीवर बनना है, किस तरह से आप स्टार सिल्वर तक पहुंच पाएंगे। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया। मैंने सारी मीटिंग अटेंड की, मैंने सारे नियम फॉलो किए, मैंने सारी चीजों को समझा, और एक डॉक्टर होने के नाते जो उनके फार्मूले थे, फार्मूले हैं सभी के लिए है, वो मेरे लिए नहीं है, सभी के लिए हैं। अगर आपको ऊंचा बढ़ना है तो फार्मूले अप्लाई ही करने होते हैं कि आप 2 प्लान प्रेजेंटेशन डेली करें, आप अपनी एक लिस्ट अच्छी सी बनाएं, और ऐसा नहीं है कि हर घर में लोग बीमार नहीं है। अभी जो वायरल सीजन चल रहा है ना, वायरल मतलब सर्दी खांसी बुखार वाला सीजन चल रहा है, इतने पेशेंट भरे पड़े हैं कि मुश्किल है। हर घर में लोगों को बुखार है, सर्दी है, खांसी है। अगर आप किसी घर में प्लान प्रेजेंटेशन करने जाते हैं तो आप वहां से ये पता कर सकते हैं कि सब किसी को और कोई तकलीफ तो नहीं है। बाकी तो फॉर्मूले बहुत सारे, लेकिन मैं अपना एक फॉर्मूला आपको यहाँ जरूर देना चाहूंगा। किसी एक महिला से अगर आप बात करते हैं या प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं या उसकी फैमिली में जाते हैं, तो आप उससे 4 बातें जरूर पूछिए। घर में बहू है क्या, शादी हो गई क्या बेटे की, घर में बेटी है क्या, घर में बुजुर्ग है क्या। अगर उसकी फैमिली में बेटी होगी, बहू होंगे, बुजुर्ग होंगे, तो ये मान के चलो उनके यहाँ सारी बीमारी के लोग हैं, है ना। कैसे? बुजुर्ग लोगों को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, गठिया बात है, सिर दर्द है, बदन दर्द है, कमजोरी है कि नहीं? पूछोगे तो बताएंगे। एक नियम याद रख लो, पूछना पड़ता है। पूछोगे नहीं तो, आप मेरे से भी नहीं पूछोगे तो मैं भी कुछ नहीं बताने वाली। अभी सम्राट सर ने मेरे से बोला कि मैडम आप बताओ कि आप कौन हो, तब मैंने फिर बताया कि मैं कौन हूँ। नहीं तो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि मेरे पास पेट्रोल पंप है। गायनेकोलॉजिस्ट को तो सभी को पता है, मेरे पास फ्लैट है, मेरे पास फार्म हाउस है, मेरे पास ये है वो, मैं किसी को नहीं बताया। बताना अच्छा नहीं लगता ना, इसके लोगों को जलन होती है।
लेकिन MI लाइफ एक ऐसी चीज है, जितना बताओगे उतना आगे बढ़ोगे। तो हम बात कर रहे थे बुजुर्गों के पास। अब हमारी फैमिली में अगर महिलाएं हैं तो महिलाओं की बीमारी एडल्ट से लेके तहा जिंदगी चलती है। मतलब एक महिला लड़की होती है जब, तभी से उसकी बीमारियां शुरू हो जाती है, जब से वो महामारी उसकी या मेंसेस साइकिल स्टार्ट होती है। अगर आप पूछोगे से मतलब 1 मिनट के लिए मैं वाकई में ये बिजनेस अद्भुत है हमारा, ठीक है कि नहीं है? हर तरह के, हर वर्ग के लोग एक समान जो है वो मिलकर के आगे बढ़ते हैं, और हम लोग कुछ नसीब हैं कि डॉक्टर किरण मैम का हम लोगों को टाइम मिल रहा है। तो जी मैम। हम चल रहे थे कि फैमिली के पास, हम किसी एक फैमिली में बैठे, हमने बुजुर्गों की हिस्ट्री निकाल ली है। अब मैं पहले बात बता दूं, फिर मैं प्रोडक्ट बता दूंगी आप, है ना? तो अगर एक महिला है घर में तो उस महिला की बहुत सारी बीमारियां हैं। अगर एक लड़की है घर में तो उस महिला की बहुत सारी लड़की की बीमारियां हैं। अगर एक बहू है घर में तो उसकी बहुत सारी बीमारियां हैं। अब हम लड़की से बात करते हैं। अगर कोई 14-15 साल की बेटी घर में है किसी के, तो उसको मेंसेस साइकिल आना है, आना है कि नहीं आना? हाँ ना के जवाब दीजिए कोई कोई। उस मेंसेस साइकिल से रिलेटेड उनको बीमारियां होती हैं। हम पूछेंगे नहीं, वो नहीं बताने वाले। इसको बोलते हैं हिस्ट्री निकालना। हम नहीं पूछेंगे कि आपकी बेटी को मेंसेस साइकिल के समय पेट दर्द होता, वो नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये एक बीमारी है। हम पूछेंगे कि माहवारी समय पे नहीं आती है तो बताएं आप, जल्दी आती है तो बताएं हमें, लेट आती है तो बताएं हमें, समय पे आती है लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में आती है तो भी बताएं हमें। तो आपने कितनी सारी बीमारियां निकाल ली उससे? कम से कम 5। सफेद पानी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम तो नहीं है तो बताएं हम। घर में बहू है, 2 साल शादी को हो गए हैं, बाल बच्चा नहीं हुआ है तो बताएं हम। पूछोगे तो बताएंगे, पूछना जरूरी है। अगर आप किसी में आप अपने किसी के यहाँ प्लान प्रेजेंटेशन करने गए हैं कि भाई हम आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, ये हमारा बिजनेस है, तो वो पूछेगा मैं क्यों करूं बिजनेस? तो भाई आप इसलिए करो बिजनेस, आपके घर में इतने सारे बीमार लोग हैं, इसके लिए आप अगर डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते तो मत जाइए। हम भी चाहते कि आप मत जाओ। डॉक्टर के पास जाओगे 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए तक डॉक्टर की फीस होती है कि नहीं होती? मैं मंडला में रहती तो मैं मात्र 100 रुपए लेती हूँ, लेकिन मेरे जैसे डॉक्टर जो सिटी में बैठते हैं, एक AC रूम में बैठते हैं, 500 से नीचे किसी से बात नहीं करते, और थोड़ी सुपर स्पेशलिस्ट तो 1000 रुपए से नीचे किसी की बात नहीं करते। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप मत जाओ डॉक्टर के पास जब तक कोई विशेष आपको बीमारी ना हो। इन बीमारियों को हम आपको यही ठीक करना सिखा सकते। बहू है तो बहू के लिए पता चल गया कि भाई इसको बच्चा नहीं हो रहा है, महीना ठीक नहीं, ये सब समस्या। और कोई ऐसी महिला है जो 35 के ऊपर है, 40 के ऊपर है, तो भी उनकी बीमारियां। क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ इसलिए ये सब बातों को बता पा रही हूँ। आम डॉक्टर नहीं बता पाएगा आपको, जेंट्स डॉक्टर या इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होंगे तो नहीं बता पाएंगे। अगर कोई नेत्र रोग विशेषज्ञ होगा तो वो ये बात नहीं बता पाएगा कि भाई क्या बीमारी आप निकाल सकते हैं। अगर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होगा तो वो नहीं बताएगा। लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि हम MI लाइफ में हैं, और MI लाइफ से हम अपने आप को रोग मुक्त रख सकते हैं, साथ में हम 2 पैसे भी कमा सकते हैं। इससे अच्छा और क्या चाहिए? मेरे पास प्रतिदिन 2 बच्चे ऐसे आते हैं जो 12वीं, प्लीज जॉब दे दीजिए। मैं लीग में 2 से ज्यादा लोग को नहीं रख सकती, मैं कहाँ से जॉब दे दूं? लेकिन मैं उनसे कहती हूँ कि जॉब में आपको प्रोवाइड सच्ची में करा सकती हूँ, बशर्ते आप मेरी बात माने। और ऐसा जॉब कि आपको मेरे मेरे आगे हाथ नहीं जोड़ना है, आप सीखें, करें, आगे बढ़े। और 10-5 हजार की जॉब नहीं, आप अपनी किस्मत से, अपनी मेहनत से जितना कमा सकते उतना। अब घर में आप महिलाएं हो गई, बुजुर्ग हो गए, तो बच्चे भी तो होंगे छोटे छोटे से, 1 साल से लेके 15 साल तक की जो
मेल फीमेल बच्चे रहते हैं, इनको खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है, किसी को दमा हो रहा है। आजकल इतनी बीमारियां हो गई हैं कोरोना के बाद ना, इतनी बीमारियां हो गई हैं कि हम लोगों ने जो बीमारियां पहले किताबों में पढ़ी थी उनको हम अब देख पा रहे हैं। कैंसर ऐसी बीमारी की हर गली में हो गया है, थायराइड ऐसी बीमारी की हर गली में हो गया है, ब्लड प्रेशर ऐसी घर घर हो गया है, शुगर ऐसी है कि लोग जितने किसी बेमौत मर रहे लोग शुगर से। सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हम क्या समझना चाह रहे हैं? हम यही समझाना चाह रहे हैं कि आप स्वस्थ भी रहें, मस्त भी रहें और अपने जीवन को बहुत सुखी सुखी काटें। तो आप एक घर में जब प्लान प्रेजेंटेशन गए करने, तो वो आपके बिजनेस से क्यों नहीं जुड़ने वाला? जुड़ेगा ना जब उसको इतने सारे फायदे मिलने वाले। आप उसको उसका फायदा बताओ कि एमआई लाइफ का फायदा क्या है। तो इस तरह से एमआई लाइफ को मैंने ज्वाइन किया। ये मेरी हिस्ट्री थी कि हमारे वेंडर ने बोला कि हम मैडम डॉक्टर नहीं है, हम एमबीबीएस नहीं है, हम एमएस नहीं है, फिर भी हम लोगों को प्रेग्नेंट कर सकते हैं, हम वाइट डिस्चार्ज की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम लोगों का दमा ठीक कर सकते हैं, हम लकवा ठीक कर सकते हैं। मैंने कहा पागल पागल हो गए हो क्या? हम साला पढ़ पढ़ के मर गए हैं, आप करेंगे, हम ठीक कर सकते हैं। फिर मैंने सम्राट सर की मीटिंग अटेंड की, आकांक्षा मैडम की बहुत सारी मीटिंग अटेंड की। मैंने कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ी, क्योंकि मीटिंग हमें ज्ञान देती है, हर रोज एक नया ज्ञान देती है। वो ज्ञान कहीं किताबों में नहीं लिखा होता है, घर में हमारे माँ बाप सिखाते हैं, और इस बिजनेस की खासियत क्या है, हमारे मेंटर सिखाते हैं। अब पूछो उनसे, दिन भर पूछो, वो कभी मना नहीं करने वाले। हमने दिन भर मतलब कई कई बार हमारी मेंटर रजत अली मरावी जी को परेशान किया, कई कई बार। दिमाग में कुछ नहीं सूझ रहा, रात में फोन लगा दी 9 बजे, मैडम हमको ये समझ में नहीं आ रहा आपका चक्कर क्या है। बोली मैडम आएगा धीरे धीरे समझ में आपको। तो उन्होंने हमको इस तरह से बिजनेस को सिखाया। आज हम स्टार सिल्वर बन गए हैं आप लोगों की दया से और मेहनत से। और कल ही हमारे पास आकांक्षा मैडम का और हमारे ग्रेट फ्रेंड सम्राट सर का फिर फोन आया, मैडम आप इतना कर रहे हैं, आप इसको फिर ऐसे करिए, जबकि हमको पता ही नहीं कि हमें क्या करना है, जबकि उनको चिंता है हमारी। तो ऐसा ये बिजनेस है कि चिंता कर करके लोगों को करवाते। घर में कोई आपकी चिंता करने वाला है क्या? घर में पूछते आपसे माँ बाप, पूछते ना अपने माँ बाप, बेटा खाना खाया कि नहीं, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, बेटा अपना ध्यान रखो। तो हमको अच्छा लगता है ना घर में। यहाँ बिजनेस में हमारे ग्रेट अपलाइन जो होते हैं बहुत चिंता करते हैं, आप मैडम यहाँ तक पहुंचे, आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको ये करना चाहिए। तो भाई ऐसी कौन सी जगह जहाँ लोग आपको बता रहे हैं कि रास्ता क्या है, चलना भर है यार हमको। हमारा जो बिजनेस है उसमें लोग टांग खींचते हैं। टांग खींचना मतलब मेरे पास अगर 20 पेशेंट आ गए, दूसरे के पास नहीं आए तो दूसरे पेशेंट को बरगलाते हैं, अरे वो मैडम खराब है यार, वो मैडम का ट्रीटमेंट तो बहुत महंगा है, अरे वो मैडम तो समझते ना आप। लेकिन इस बिजनेस में हाथ पकड़ के चलना सिखाते। तो इस तरह से एमआई बिजनेस को आप लोग करें। और मैं तो कह रही कुछ काम नहीं करें, केवल एमआई बिजनेस करें। अगर आपके घर के बच्चे नौकरी की तलाश में है ना, अब मैं आपको एक अंदर की बात बताती हूँ। आज मेरे को 25 साल नौकरी करते करते हो गए सरकारी, तब जाके मेरे को है ना 1-1.5 लाख रुपए की सैलरी मिल रही। तब जाके मुझे 25 साल बाद 1.5 लाख रुपए की सैलरी सरकार दे रही है। और काम की कोई लिमिट नहीं है, आप 100 पेशेंट देखो, 200 देखो, 500 देखो, हमें कोई मतलब नहीं। और यहाँ एमआई लाइफ को आप देखते हैं, आज आप रोज ग्रेट लीडर्स को आप सुन रहे हैं। जैसे कल के सर थे, उन्होंने क्या कि मैं तो एक केमिस्ट था, मेरे को एमआई लाइफ समझ में आया। और हमारे शुरुआत है छोटी कार की, फिर दूसरी कार खरीद ली, बोले ये भी अभी शुरुआत है, फिर तीसरी कार। अरे मैं तो ऑडी तो खरीद ही नहीं सकती हूँ मैं अपनी सरकारी नौकरी में, मैं उसका सपना भी नहीं देख सकती हूँ, खरीदना तो दूर की बात है यार। ये सरकारी नौकरी की हकीकत है। हम 2 लोग कमाते हैं घर में, हस्बैंड भी डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर, कुल मिला के 3-4 लाख रुपए आ ही जाते हैं, कहीं नहीं जाते। लेकिन ऑडी का सपना फिर भी नहीं देख सकते। और ऑडी यहाँ पर एमआई लाइफ में अभी मैंने देखा, अभी जबलपुर की जो ट्रेनिंग थी 2 अक्टूबर की,
आंखें खुली की खुली रह गई, फटी की फटी रह गई। हर एक ग्रेट अपलाइन के पास अपनी ऐसी कार है जो लग्जरियस है, 50 लाख से ऊपर की। आप कल्पना करो यार, आपके जेब में 50 लाख की कार आप तब खरीदोगे ना जब आपके पास उसके अलावा भी 2-3 करोड़ रुपए होंगे, 5-6 करोड़ रुपए होंगे, तब आदमी 50 लाख की कार खरीदने जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि उधार लेके आ जाएगा। तो कितना पैसा, कितनी अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस के अंदर। बशर्ते आपको बस 2 ही फार्मूले याद रखना है। प्लान प्रेजेंटेशन करने जाए तो फैमिली की हिस्ट्री निकालो, उनकी बीमारियां निकालना पड़ेंगी, वो बताने वाले हैं, तो आपको बिजनेस में जुड़ने वाले हैं। दूसरा, अपना दिमाग नहीं लगाना है। तीसरा, अपना ग्रेट अपलाइन जो आपको बता रहा है, वो अपना अनुभव शेयर कर रहा है, वो यह चाहता है कि हमसे जो गलतियां हुई वो ना हो, और हमारा जो भी जूनियर है, हमारा जो भी डाउनलाइन है, वो जल्दी 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 आगे बढ़े। तो चौथा कंफ्यूजन ये दूर कर देना, ये कंफ्यूजन है लोगों को कि डाउनलाइन काम करेगा तो अपलाइन बहुत आगे बढ़ने वाला। अपलाइन अपनी मेहनत अपने लिए करता है, डाउनलाइन अपनी मेहनत अपने लिए करता है। डाउनलाइन से वो मेहनत कराते हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता। इस तरह से मैंने MI लाइफ की बिजनेस की जो खासियत देखी, तो मैं इसमें तुरंत जुड़ गई, और एक आईडी से नहीं, 3 आईडी से जुड़ी। इसको ट्राइपॉड आईडी बोलते हैं। तो सभी लोग, जो भी नए लोग जुड़ते हैं, वो ट्राइपॉड आईडी से जुड़े। और अभी सम्राट सर ने ट्राइपॉड आईडी की पूरी व्यवस्था बना के रखी है कि कितने फायदे हैं कि आप पचमढ़ी घूम के आ जाओ, ट्राइपॉड आईडी भी लगा लो, आप अपने पास अपना ढेर सारा सामान भी ले लो लोगों को देने के लिए, और आप बिजनेस की शुरुआत भी कर लो। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। मैंने पेट्रोल पंप का बिजनेस खोला है, लाखों करोड़ों रुपए लगे हैं उसमें, तब जाके आज मैम आज पिपरिया से भी, मैम बीच में रोक रहा हूँ, पिपरिया से भी कुछ लोग हैं, तो प्लीज आप बता दीजिए पेट्रोल पंप का नाम, वो सब अच्छा लोग अच्छा, हाँ, पूछ रहे थे मुझे। मेरा पिपरिया में हथवास टोल नाका पर मेरा पेट्रोल पंप है। अगर आप लोग पिपरिया के हैं तो लोकेशन ऐसी माने कि रिलायंस के पहले जो पेट्रोल पंप है वो मेरा है, जिसका नाम है भारत पेट्रोलियम, और वो निक नेम है उसका गौतम पेट्रोलियम। पहले वो हरियाली वालों के पास था, आप लोग हरियाली के नाम से जानते हैं पिपरिया में उसको। आज की डेट में वो गौतम पेट्रोलियम है, मैं उसकी ऑनर हूँ। और जब भी कभी आप उस पेट्रोल पंप पे जाते हैं, स्वागत है। और सोहन सिंह राजपूत हमारा मैनेजर है, तो आप उसको, मैं उसमें MIO लिखवाने वाली हूँ सर, कल से मेरे दिमाग में चल रहा है। बिल्कुल मैम, लिखवा दीजिए, बिल्कुल लिखवा दीजिए। MI को हाईलाइट करने वाली, जिससे जो MI वाले हमारे जो भी लीडर निकले वहां से, और जो भी हमारे बिजनेस पार्टनर निकलेंगे, तो उनको ये लगे कि MI वालों का है ना। तो आप मेरा वहां से बात कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी भी चीज की, और बढ़िया चाय पी के ही जाना है वहां से। तो अब हम करते हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं। अब प्रोडक्ट तो इसमें इतने लाजवाब है कि मेरे जैसे गायनेकोलॉजिस्ट आज की डेट में वही प्रोडक्ट चला रहे हैं। मैंने अपने अंग्रेजी दवाइयों के प्रोडक्ट, महिलाओं से संबंधित चीजों बिल्कुल बंद कर रखी। प्रोडक्ट की गारंटी श्योरिटी मेरे से लिखवा लो आप, कोई लिखे या ना लिखे, मैं आपको एक स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूं। इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं। तो प्रोडक्ट सिर से लेके पैर तक है, सिर से लेके पैर तक है, और सभी सभी विभाग के हैं। मतलब मैं विभाग इसलिए बोल रही हूँ, शिशु रोग के विभाग के अलग हैं, बुजुर्ग लोगों के अलग है, महिला विभाग के अलग हैं, इस तरह से। अब चूंकि मैं महिला रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मैं आपको मतलब महिलाओं से संबंधित प्रोडक्ट को ज्यादा बताने की कोशिश करूंगी, है ना। बाकी सारे ढेर सारे प्रोडक्ट आपने कई प्रोडक्ट ट्रेनिंग में सुने भी होंगे, बाकी सब भी बताऊंगी। तो अभी अपने महिलाओं की बीमारियों को डिस्कस किया। बीमारी नंबर 1, माहवारी का ठीक नहीं आना। इसी में 5 बीमारियां आती हैं। माहवारी का कम आना, ज्यादा आना, समय पे नहीं आना, समय से जल्दी आना, समय से लेट आना। तो इसके लिए हमारे पास वुमेन कैंपियन है। सर प्रोडक्ट दिखाने होंगे क्या? मैडम अगर आपके पास में रखा होगा सैंपल तो बता दीजिएगा, नहीं तो जानते हैं सभी लोग। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी तो रखे हैं मेरे पास, तो जी, जो भी होंगे तो आप दिखा सकते हैं, अगर नहीं भी होगा तो बाकी लोगों को पता है। नाम आप क्लियर करते चले जाइएगा बस। जी जी जी, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा है कि चलो सर ने ये भी बात बता दी, क्योंकि प्रोडक्ट सभी को वेल नोन, सही कह रहे हैं सर। तो इसमें जो वुमेन कैंपियन है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है महामारी से संबंधित समस्याओं के लिए। और साथ में हर भारत की महिला को एनीमिया भी होता है, मतलब खून की कमी। वैसे 11 ग्राम हीमोग्लोबिन रहना चाहिए, लेकिन आप जब भी चेक करवाते हैं कि लोगों का 8, 9, 10 से ज्यादा होते ही, 11 तो होते ही नहीं है।
तो उसके साथ में आप फीलिंग सिरप जो खून बढ़ाता है उसको भी आप दे सकते हैं। अब अपन चलते हैं वाइट डिस्चार्ज, उसमें भी यही काम आता है। महामारी के समय जब पेट दर्द होता है तो उसमें भी यही काम आता है। तो एक प्रोडक्ट है और 10 बीमारियों पे काम आता है। महामारी ठीक हो, सही नहीं आना, पेट दर्द होना, सफेद पानी जाना, इस तरह से तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। और अब तीसरी बीमारी इसमें क्या है, बांझपन, इनफर्टिलिटी या समय से बच्चे नहीं होना। बांझपन हम किसको बोलते हैं, एक लाइन में क्लियर करूंगी। अगर शादी के बाद 1-2 साल में बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, महिला गर्भवती नहीं हो रही, तो उसको हम बांझपन कहते हैं। उसके लिए भी हमको यही प्रोडक्ट देना है। इसके अलावा 2 और प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम साइक्लोबा बोलते हैं। और पुरुषों के लिए इसी में बांझपन के, महिला में भी बांझपन हो सकता है, पुरुषों में भी बांझपन हो सकता है। लेकिन इस समाज में व्यवस्था यह है कि हम लोग महिलाओं को ज्यादा खोजते हैं कि महिला की वजह से ये बांझपन हो रहा होगा। हो सकता है पुरुषों में कुछ कमी होगी तो उसकी वजह से भी बांझपन की शिकायत रहती है। तो पुरुषों के लिए मान शक्तिमान देना होता है जो कि 3 महीने लगातार चलता ही चलता है। उसकी डोज है, अगर आप 1 महीने दोगे, सामने वाले को बता दीजिएगा भैया 1 महीने आप लेने वाले हो, कल को रिजल्ट नहीं मिले तो हमसे मत कहना। जैसे टीबी का खुराक अपने को 6 महीने लेना होता है, मलेरिया की खुराक अपने को 10 दिन लेना होता है, टाइफाइड की खुराक 14 दिन लेना ही होता है, तब जाके ठीक। ऐसी ये बांझपन की बीमारियां, सफेद पानी, महामारी से संबंधित बीमारियों के लिए कम से कम 3 महीने आपको चीजें पीना खाना चाहिए। तो साइक्लोबा और मान शक्तिमान ही समझ में आ रहा है कि मान मतलब मैन शक्तिमान है, वो सकते कि मतलब मैं आदमी के अंदर शक्ति आना है ना। तो इस तरह से आप 2 चीजों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में आज की डेट में बहुत बुखार चल रहा है, आप लीवर टॉनिक चला दीजिए, इसको लीवागैन बोलते हैं। बच्चों में आप लीवागैन चला दीजिए और बड़े लोगों में आप लीवागैन की कैप्सूल चला दीजिए, इतना अच्छा रिजल्ट दे कि बता नहीं सकते। दूसरा, इसमें बुखार किसी चीज से नहीं जा रहा। मैंने अभी एसिक्लोपारा, निमपारा बहुत सारे लोगों को दिया लेकिन नहीं ठीक हुआ जितने जल्दी कि हमारा बिलो 37 करके जो प्रोडक्ट है टैबलेट फॉर्म में है, जो बुखार के लिए है, अगर आप उसको 7 दिन खा लेंगे तो किसी भी प्रकार का बुखार आपका चला जाएगा। बिलो 37 फीवर के लिए आपको बिलो 37, उसके साथ में लीवर के लिए, क्योंकि हमारी जब भी कोई बीमारी होती है तो हमारी लीवर ग्रंथि है ना खराब होने लगती है, वो अपनी पाचन क्रिया से संबंधित चीजों को रोक देती है। तो अगर दोनों चीजों को आप कंबाइंड होकर चलाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब हमने बुजुर्गों की बात की थी कि बुजुर्गों को ब्लड प्रेशर, शुगर सब होता है। तो अब ब्लड प्रेशर की बात करें तो कोई लिख के बताएगा कि ब्लड प्रेशर में क्या देना चाहिए अपने को? चलिए, सबको पता ही है कि ब्लड प्रेशर में क्या देना है। तो आप बेल हार्ट मतलब दिल, और बेल मतलब अच्छा रखने, दिल को अच्छा रखने वाला। देखिए आ गए हैं लोगों के रिजल्ट की क्या देना है बेल हार्ट। और लेकिन इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि बुजुर्गों को नींद नहीं आती और उनको चिंता बहुत होती है। मेरी मम्मी मेरे साथ में दिन में मेरी चिंता करती है, बेटी मेरी यहाँ गई वहां गई, खाई कि नहीं, पी कि नहीं। तो उनको एक तो इनको एज फैक्टर भी काम करता है इसमें कि उनको नहीं आती है, तो उसमें आप फाइट स्ट्रेस भी साथ में उनको ऐड कर सकते हैं, तो आपको कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। वेल हार्ट प्लस फाइट स्ट्रेस बुजुर्ग लोगों को जिनका बीपी बढ़ता है। और अगर जिसका बीपी बढ़ता है तो अगर आप धीरे से उसे पूछ लोगे ना, भैया कहीं शुगर की बीमारी तो नहीं है आपको, कहीं डायबिटीज तो नहीं होती आपको, कहीं शक्कर की बीमारी तो नहीं है। डायबिटीज लोग नहीं समझते लेकिन मधुमेह और शुगर की बीमारी तो समझते हैं ना। तो हमारे पास क्या है, डायबा लाइफ, डायबिटीज से ही निकला है डायबा लाइफ, मतलब डायबिटीज की लाइफ, उसको डायबिटीज को ठीक करके हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने वाला। तो ये लहसुन से बना प्रोडक्ट है। सोचो आप, वैसे हम लहसुन सब्जियों में काट के डालते रहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके अंदर जो ग्रीन कलर का वो रहता है एलिसिन, उससे ये प्रोडक्ट बनता है। और कम से कम 36 कलियों को जब वो निकालते तब एक लहसुन एक कैप्सूल तैयार होता है। इसमें भी आपको 3 महीने मेडिसिन खानी ही पड़ेगी। लेकिन जिनकी शुगर की बीमारी का इलाज चल रहा हो, जो अपनी डायबिटीज की टैबलेट ले रहे हो, तो उसमें हमको क्या करना होता है कि हमको डोज को टेपर करना होता है। डोज को टेपर से मतलब कि अगर कोई 500 मिलीग्राम की कोई दवाई खा रहा था, या उसके साथ में पावरफुल कोई दवाई खा रहा है, या इंजेक्शन ले रहा है, तो अगर वो
2 इंजेक्शन सुबह शाम लेता है तो एक टाइम का इंजेक्शन अपन बंद कराएंगे और डायबोलाइफ को साथ में शुरू करेंगे और एक इंजेक्शन उसका चलता रहेगा। अगर वो गोलियों पर है तो हम गोलियों को उनकी 2 टाइम की खुराक को 1 टाइम करेंगे और अपनी डायबोलाइफ भी शुरू रखेंगे उसकी। मतलब जो अंग्रेजी दवाइयाँ वो धीरे धीरे कम होंगी और जो हमारी डायबोलाइफ की मेडिसिन वो धीरे धीरे आगे। तो जब कोई जुड़ता है कोई समस्या आती है तो आप समझ सकते हैं अपने सीनियर से, कोई विशेष बात नहीं है। गले में थायराइड ग्रंथि होती है जिसको आजकल बोलते हैं कि थायराइड की बीमारी हो गई, इतनी कॉमन हो गई कि अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं रुक रही तो आपके दिमाग में शक आना चाहिए इसको कहीं थायराइड तो नहीं है। समझ रहे हैं ना आप लोग? अगर किसी को कंसीव या प्रेग्नेंट नहीं हो रही है वुमेन तो आपके दिमाग में एक शक और आना चाहिए कि कहीं इसको थायराइड तो नहीं है। पहले थायराइड एज फैक्टर था 40-50 के बाद, ब्लड प्रेशर भी एक एज फैक्टर था 40-50 के बाद लोगों को होता था, शहरों के लोगों को ही होता था, नौकरी करने वाले लोगों को होता था, जो चिंता वाले काम करते थे उनको ही होता था। लेकिन आज की डेट में सबको सब कुछ हो रहा है। हो सकता है किसी बच्चे को थायराइड की बीमारी हो, वो मोटा थुलथुला होता जा रहा हो सकता है किसी महिला को थायराइड की बीमारी, वो कह रही है कि मैडम हमारा वजन तो ऐसे अचानक बढ़ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। पिछले महीने तो हम 40 ही किलो के थे, अभी तो हम 45 किलो के दिख रहे हैं, हम फूल गए हैं, हमारा चेहरा ऐसा सूजा सूजा सा लगता है, पैरों में सूजन है, हम चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, हमारा किसी काम में मन नहीं लगता, हमको चिड़चिड़ापन लगता है। हो सकता है उसको थायराइड हो। तो आप पूछेंगे तो बताएंगे। सबसे बड़ी कहानी क्या है, पूछो, जानो और सामने वाले बताओ। तो इसमें थाई हेल्थ है अपने पास बहुत अच्छा। अब हम पेट की तरफ चलते हैं। पेट का मतलब कहा जाता है, मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और हमारे आयुर्वेद वाले बोलते हैं, मतलब आयुर्वेदाचार्य हैं जो बहुत बड़े बड़े, कि जिसका पेट साफ है उसका दिमाग साफ है। पेट साफ से मतलब उसको अपच नहीं हो, अजीर्ण नहीं हो, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज ना हो, मोशन डेली जाना चाहिए, समय पे जाना चाहिए और बिना जोर जबरदस्ती के मोशन हो जाना चाहिए, पॉटी हो जाना चाहिए। मैं थोड़ा सा इस भाषा का उपयोग करना पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो उसमें क्या होता है कि हमारी आंतों में सारी कमियां होती है। हम खाना खाते हैं लेकिन हम उसको चबाते नहीं है, हम पानी पीते लेकिन जितना पानी चाहिए उतना हम पीते नहीं है। तो अगर इस हिस्ट्री को भी अगर आप किसी महिला पुरुष बच्चे को पूछोगे ना, क्योंकि आजकल आपको पता है कि जंक फूड का जमाना है, बच्चे बड़े बुजुर्ग भी सोचते हैं कौन पड़ा था पूरी बना के दे बच्चों को, चले यार मैगी खा लो, कुरकुरा खा लो, चिप्स खा लो, सब खाए पड़े। अगर एमआई लाइफ के लोग हैं आप लोग तो कृपया करके अपने बच्चों को जंक फूड से हटाने की कोशिश करिए और शुद्ध शाकाहारी दाल चावल सब्जी रोटी सलाद खिलाना शुरू कीजिए। तो इसमें मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगी कि खाने में सलाद जरूर शामिल करें। इसका भी एक रेशियो होता है। अगर आपका 20 किलो वजन है तो कम से कम आपको 100 ग्राम सलाद तो खानी चाहिए। अगर आपको 50 किलो वजन है तो आपको कम से कम आधा किलो सलाद दिन भर में खानी ही चाहिए। ये सलाद हमारी आंतों को साफ करता है। सलाद मतलब खीरा, ककड़ी, मूली, सीजन बहुत अच्छा है इस समय। और पानी का भी एक रेशियो है। अगर आप 20 किलो वजन के हो तो आपको 1 लीटर पानी पीना ही चाहिए। तो अगर आप 50 किलो के हो तो आपको 2.5 लीटर पानी पीना ही चाहिए। और अगर आप 60 किलो के हो तो 3 लीटर। तो जो जितने वजन का है आपका पेशेंट, उसको आप ये एडवाइस जरूर कीजिए कि भाई पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए, सलाद पर्याप्त मात्रा में खाइए, ऑयली चीजें नहीं खाइए, जंक फूड नहीं खाइए। पहले कहाँ चलते थे जंक फूड, हम घरों की बढ़िया सब्जी सलाद सब खाते थे बैठ के और हमारे पेट साफ रहते थे। फिर आप उस पूछिए, अगर आपको अजीर्ण है, अपच है, कब्ज है, तो फिर आप अपना इम्यूनो 3 प्लस लीवागैन शुरू कर दीजिए। आपका इतना अच्छा रिजल्ट आने वाला है कि वो बिल्कुल खुश हो जाएगा कि मैडम आपने हमें अच्छा बता दिया। तो जब भी आप उससे मिले जरूर पूछा पर्याप्त पानी पी रहे कि नहीं, सलाद खाई कि नहीं आपने खाने में। तो ये 2 चीजें ही ऐसा है कि वो फैक्टर को कवर करती है। तो जब हमारा कब्ज ठीक होता है तो हमको पाइल्स भी नहीं होता। और ये पाइल्स के ट्रीटमेंट बवासीर और उड़ीसा ये कुछ बोलते हैं आप लोग अपने शब्दों में, उसमें भी यही चीजें काम आती हैं। इसमें एक प्रोबायोटिक को और जोड़ दिया जाता है। तो हमारे पास इसमें 3 मेडिसिन काम करती है। किसी को कब्ज हो, अजीर्ण हो, अपच हो, पेट फूलना हो, भूख ना लगना हो, बवासीर हो रहा हो, रीसा हो रहा हो,
या हिंदी भाषा में और भी कुछ बोलते हैं शायद इसको, इन सब में आप लीवागैन, इम्यूनो-3 प्लस, प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन देंगे, पर्याप्त पानी पीने का बोलेंगे, इसके साथ में आप चीजों को, तो आपको इन सब चीजों में फायदा मिलेगा। और इसी तरह आप माहवारी के उसमें वुमेन कैंपियन, फील्डिंग, साइक्लोबा, ये सब चीजों को देंगे 3 महीने लगातार, तो उसकी माहवारी ठीक होना है। और एक पीसीओडी एक नाम चल पड़ा है बीमारी का, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, पीसीओडी कहलाती है। इसमें क्या होता है, जो अंडाशय होता है ना, अंडाशय को छोटी छोटी सी फोड़ी टाइप के बन जाते हैं, इसकी वजह से हार्मोन्स नहीं निकलते हमारे माहवारी संबंधी, और माहवारी ऐसी आती 2 महीना 3 महीना, कभी आती नहीं 6 महीने तक। और जो बेचारी अनमेरिड गर्ल्स हैं, उनके पेरेंट्स बहुत चिंतित होने लगते हैं, तो कुछ कुछ और सोचने लगते हैं, गलत डायरेक्शन में सोचने लगते हैं। तो जिनकी माहवारी सही समय पे 2-2 3-3 महीने नहीं आ रही है, उसमें भी यही प्रोडक्ट चलना। सोचो आप, प्रोडक्ट एक है, काम अनेक है। उसमें भी साइक्लोबा वुमेन कैंपियन फीलिंग सिरप चलना है। किसी को प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, उसमें भी साइक्लोबा वुमेन कैंपियन फीलिंग चलना है। किसी को सफेद पानी आ रहा है, उसमें भी वही सब चीजें चलना है। तो आप छोटे मोटे डॉक्टर नहीं, मैं तो कहूंगी आप गायनेकोलॉजिस्ट बन गए भैया। बन गए कि नहीं बन गए? मैं डिग्री कर करके परेशान हूँ, पैसा खराब की, और आपको एमआई लाइफ ने क्या दिया, अच्छा वाला डॉक्टर बना दिया, और साथ में एक 95 भी पिला सकते हो। 95 एक ऐसी चीज है जिसको हम संजीवनी बूटी बोलते हैं। आपको किसी की मरीज के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको शुगर भर नहीं होना चाहिए, लेकिन 95 शुगर वाले पेशेंट को नहीं देते हैं। बाकी आप किसी भी महिला को, पुरुष को, बच्चे जो 18 साल के ऊपर हो गए, उनको 95 दे सकते हैं। 95 क्या करता है, सिर से लेके पैर तक हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, अब सबको पता ना कितने अंग, खास खास नाक, कान, मुंह, गला, दिल, लीवर, किडनी, हड्डियां, ब्लड, सब पे काम करता है। और इसका तो मेरा घर का ही बहुत अच्छा रिजल्ट है कि 95 देख के मैंने अपनी सासू जी का पैरालिसिस को ठीक किया है। फिर से सुनो आप लोग, एक गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते मैंने उनको न्यूरो सर्जन को दिखाया, उन्होंने 7 दिन मेडिसिन दिया, उस मेडिसिन से फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने सम्राट सर को याद किया, सम्राट सर ने मुझे एडवाइस किया कि मैडम आप उनको 95 खिलाइए, उनका पेट साफ नहीं होता तो इम्यूनो-3 प्लस खिलाइए। तब मैं नई नई जुड़ी हुई थी, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर थी, और आप उनको प्रोबायोटिक दीजिए। आपको विश्वास नहीं होगा, हमारी माँ जी है ना, चौथे दिन ठीक हो गई 95 पी के, उनके हाथ पैर ऐसे नहीं चल रहे थे। तो इतना बढ़िया रिजल्ट है 95 का कि हर घर में 95 खुद के लिए होना चाहिए, दूसरों को दो तब देते रहना आप लोग। क्या हर घर में कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं है? क्या घर में किसी का डाइजेशन सिस्टम खराब नहीं है? क्या घर में सफेद पानी की शिकायत नहीं है? क्या घर में आपकी मनसे साइकिल ठीक आ रही है? क्या आपके यहाँ बुखार नहीं आता है? क्या आपके यहाँ खांसी नहीं होती है? खांसी के लिए आप कफनेल दे दीजिए। क्या आपके जोड़ों में दर्द नहीं होता है? नो वेदना दे दीजिए। घर में बुजुर्ग होंगे, दर्द होगा भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी मम्मी है, उनको 2 महीने से हम यहाँ इसलिए रखे हुए हैं कि हम उनको नो वेदना खिला सके, नो वेदना जेल लगा सके, 95 उनको हम पिला सके। तो हर घर में बीमारी है, पहले आप अपने ऊपर भी काम करेंगे ना, अपनी बीमारियों को ही ठीक कर लेंगे ना, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि एमआई लाइफ के प्रोडक्ट नंबर 1 ब्रांड के क्यों है। और ये कोई छोटे मोटे प्रोडक्ट नहीं है भैया, इनको हेल्थ अवार्ड मिले हुए हैं। हेल्थ अवार्ड किसी को देते हैं क्या? गोल्ड मेडल किसको देते हैं? तो बच्चे स्कूल में टॉप आते हैं। अभी ओलंपिक चल रहा है ना, ओलंपिक चल रहा है ना, सब गोल्ड मेडल ला रहे, गोल्ड मेडल ला, ऐसे किसी को पकड़ा दिया होगा क्या गोल्ड मेडल? कोई दौड़ में ला रहा, कोई धनुष में ला रहा, तो कोई कुश्ती में ला रहा, कोई किसी में ला रहा है। 100 मेडल से ज्यादा जीत लिया हिंदुस्तान ने, तो मेहनत की। और उसने, इसी तरह हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की विशेषता यही है, वो भी एक सोने, खरा सोने की तरह प्रोडक्ट है
कि आप उस प्रोडक्ट को किसी को भी आंख बंद करके दे दो, आंख बंद करके, समझ रहे हो ना, तो प्रोडक्ट बुक में आप देखोगे लीवर की आंख बंद करके दे दी, जिसको उसको नुकसान तो करना ही नहीं है, उसको सिवाय फायदे के। अब मेरे जितना अच्छा सबूत आपको और कौन दे सकता है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं लीवागैन चला रही हूँ, साइक्लोबॉल, सारे प्रोडक्ट मेरी क्लिनिक में मिलेंगे आपको। अंग्रेजी दवाइयां धीरे धीरे कम होती जा रही है और एमआई लाइफ की दवाइयां धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनके रिजल्ट मैंने अपने ऊपर भी उपयोग किए हैं, तब मुझे विश्वास और होता चला गया। हमारे डॉक्टर साहब को पाइल्स की बीमारी थी, डॉक्टर साहब को सर्जन ने बोला कि आपको सर्जरी कराना चाहिए सर। अब डॉक्टर तो है लेकिन एक इंसान भी तो है, बोले मैडम मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा। तो मैंने कहा भाई कुछ तो हल निकालना पड़ेगा, आप जो मेडिसिन अंग्रेजी दवाइयों की खा रहे हैं उनसे आराम नहीं मिल रहा। तो बोले आप सम्राट सर से पूछो कि क्या मुझे खाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। सर ने बोला कि आप मैडम उनको बाकायदा इम्यूनो 3+ दीजिए, लीवागैन दीजिए, 95 पिलाइए, बढ़िया मस्त घूम रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट आप यूज करिए अपने लिए। आप अब हर चीज को थोड़ा थोड़ा यूज करके एक एक बार देखेंगे तो आपको खुद इतना विश्वास हो जाएगा कि आप डंके की चोट पे लोगों को बोलेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप खाइए खाइए खाइए। मैंने कम से कम 2 साल में हजारों लोगों को प्रोडक्ट दे दिए, और कितनी ही ऐसी महिलाएं थी 10-15 जो कि इनफर्टिलिटी की शिकार थी, जिनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, जो अंग्रेजी दवाइयां पहले से खा चुकी थी, जो मेरे से ज्यादा सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं जबलपुर शहर की, उनको दिखा चुकी थी, उनसे वो थक हार गई थी। फिर वो मेरे पास ऐसी कहती हुई आई कि मैडम आप तो बीजाडांडी में रहते हो, किसी ने बोला है कि आपके पास चले जाओ। जब मैंने उनका पर्चा देखा, अब वही दवाइयां जो मैंने पढ़ी हुई है, अगर मैं उनको फिर वही दवाइयां देती तो मुझे पता ही है कि रिजल्ट तो इनको आ ही नहीं रहे। मैंने कहा ठीक है आप चिंता मत करिए, अभी तो आप अपने आप को ठीक करिए पहले। मैंने कहा आपकी दवाइयां खाइए और एंजॉय करिए, भूल जाइए बच्चे बच्चे पैदा हो रहे कि नहीं हो रहा है, सब हो जाएगा, चिंता। 3 महीने उनको साइक्लोबा, उनके हस्बैंड को मान शक्तिमान, दोनों पति पत्नी को 95 और स्पारुलिना गोल्ड, ताकतवर चीज। स्पारुलिना गोल्ड क्यों देना है? क्योंकि हम खान पान में पूरी चीजें नहीं खाते हैं। दाल रोटी खा लेंगे तो सब्जी नहीं खाएंगे, दाल चावल खा लेंगे तो सलाद नहीं खाएंगे। तो कंप्लीट थाली में दाल रोटी सब्जी चावल सलाद दही मक्खन मलाई दूध फल सब होना चाहिए दिन भर में, हम नहीं खाते। उन छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। जब हमारे शरीर में पोषक तत्व नहीं रहेंगे किसी भी, तो हमें कोई ना कोई बीमारी होने वाली। ऐसी उन बच्चों को जो बांझपन वाले लोग हैं उनको ये बीमारियां इसलिए भी हो जाती हैं। बीमारी कुछ नहीं होती है, लेकिन पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी कभी कभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करती है। आज वो मुझे कोई साड़ी देने आ जाता है, मैडम हमको बच्चा पैदा हो गया, कोई मिठाई का डब्बा लेके आ जाता है, कोई कुछ गिफ्ट देने आ जाता है। मैंने कहा भैया इन सबकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप हर एक प्रोडक्ट का उपयोग अपने घर परिवार में भी कीजिए और उनको दीजिए भी। और सबसे अच्छी बात है कि इस बिजनेस की हैसियत को समझिए। मैं बार बार फिर से कहूंगी, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है आज की डेट में, फिर भी इस बिजनेस को मेरा एक और वो था कारण कि इस बिजनेस में नॉमिनी फैसिलिटीज भी है। फिर से सुनिए आप लोग, इस बिजनेस में नॉमिनी फैसिलिटीज भी है। अगर मैं आज बिजनेस को कर रही हूँ, करते करते मैं ग्रेट लीडर जो अपलाइन जैसे हमारे बोल रहे हैं कि हम लोग इतना पैसा कमा रहे, इतना पैसा, उस लेवल तक पहुंच जाती हूँ। तो खुदा ना खास्ता मेरा छोटा बेटा वो डॉक्टर नहीं बन पाया, कोशिश कर रहे हैं, गारंटी तो नहीं ले रहे हैं, गारंटी तो नहीं दे सकते। आज की डेट में इतना भ्रष्टाचार है, इतना घपलाबाजी है, इतने पैसे लग रहे हैं हर कामों के लिए, कोशिश कर रहे हैं। अगर बाई चांस वो नहीं कर पाता है तो फिर वो इस बिजनेस में उस लेवल पे पहुंच जाएगा जहां उसको कुछ करने की विशेष जरूरत नहीं रहेगी। तो ये बिजनेस मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, मेरे पास तो पर्याप्त है, सफिशिएंट है मेरे पास सब कुछ। मैं आज दिन भर कुछ भी नहीं करूंगी, मेरे पास सब कुछ है, अगले 20 साल के लिए भी है। मतलब मैं जब तक जिंदा रहने वाली हूँ तब तक मेरे पास खाने पीने की किसी चीज की कमी नहीं है। घर है, मकान है, दुकान है, घोड़ा है, गाड़ी है, प्लाट, सब कुछ है। लेकिन मैं डॉक्टर हूँ और वो अगर परीक्षा पास नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरी सीट पर वो लड़का बैठ जाएगा मेरा जाके
अब वो डॉक्टर कहलाने लगेगा, उसको एमबीबीएस की डिग्री चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो डॉक्टर नहीं कहलाएगा। तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं क्यों ज्यादा दिमाग लगाऊं, भाई तू तो एंजॉय कर यार, देखो जो पढ़ना वो पढ़, मन से पढ़, तेरा सिलेक्शन हो रहा तो ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है। मैंने उसको टेंशन देना बंद कर दिया आज की डेट में। पहले मेरे को ऐसा लगता था मैं डॉक्टर हूँ, मेरा एक बेटा इंजीनियर बन गया, एक और डॉक्टर बन जाता, उसका भी मन था और मेरा जबरदस्ती नहीं था, उसका भी मन था। 11वीं में आके वो बंदा बोलता है मेरा बेटा मेरे से कि मम्मी मेरे से डॉक्टर, मेरे को डॉक्टर नहीं बनना। अरे भाई मैंने कहा तेरे को अब क्या हो गया अचानक से? बोलता नहीं अब आप तो डॉक्टर हो, पापा भी डॉक्टर हो और आप दिन भर लगे रहते हो कामों में, आप 24 घंटे जाओ, देखो आपको तो कहीं आप डिलीवरी कराने जा रहे हो, कहीं आप ऑपरेशन करने जा रहे हो, कहीं आप खाना छोड़ देते हो, पानी पीना छोड़ देते हो, आपको नहाने की सुध नहीं रहती है, आप इतने बिजी हो जाते हो। मेरे को नहीं करना डॉक्टरी, ऐसी डॉक्टरी नहीं करना जिसमें मैं शांति से खाऊं भी नहीं, पीऊं भी नहीं, सोऊं भी नहीं। अब गायनोकोलॉजिस्ट हो तो किसी को लेबर पेन रात में डिलीवरी हो रही है तो मुझे जाना पड़ेगा ना भाई, मुझे अपनी नींद थोड़ी ना दी। उसके दिमाग में एक बार उसने एक मीटिंग सम्राट सर की अटेंड कर ली, हमारी पीछे डाडी में थी, बोला मुझे अब डॉक्टर नहीं बनना है मम्मी, मेरे सब्जेक्ट बदल दीजिए, अब करते क्या ना करते उसकी खुशी। मैंने कहा तू बिल्कुल मत बन डॉक्टर, देखो जो अच्छा लगे तू पढ़। और मैंने ऐसी अपॉर्चुनिटी ज्वाइन कर रखी है कि तेरे को तू अपनी डिग्री विग्री सब हायर एजुकेशन स्किल, तू जॉब की चिंता छोड़ ही दे। तो आज मुझे इस एमआई लाइफ के बिजनेस से इतना भरोसा है कि मेरा बेटा अगर डॉक्टर नहीं बन सकता है, उसको जॉब की तलाशने की समस्या नहीं रहेगी। तो ये बिजनेस मैं अपने लिए बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, ये बिजनेस मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ। आप पैसे से डिग्री नहीं खरीद सकते हो, खरीद सकते हो क्या कि लाओ भाई ये डिग्री का सर्टिफिकेट दे दो, 1 करोड़ रुपए ले लो और मैं डॉक्टर कहलाने लगूं या इंजीनियर कहलाने लगूं या कलेक्टर कहलाने लगूं? नहीं खरीद सकते ना। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करके जाए अपने बच्चों को, जैसे हमारे बुजुर्ग हमारे लिए खेती बाड़ी छोड़ के गए हैं, घर मकान छोड़ के गए हैं, तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करके जाए अपने बच्चों के लिए कि वो हमें कभी जिंदगी भर भूले ही नहीं, कि माँ बाप ने हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि मुझे दर दर की ठोकरें ही नहीं खाना। लेकिन शर्त वही रहेगी कि जैसा अपलाइन बोल रहा है, जो उसका नियम है, दो प्लान रोज दिखाना है, 1 हफ्ते में 1 बार आपको कोई ना कोई मीटिंग अटेंड करना है, 1 महीने में कोई ना कोई रिकॉग्नाइजेशन अपने को करना है, कोई ना कोई चेक हर हफ्ते चलना चाहिए आपका। ये 4 ही नियम है। मैंने अभी एमआई लाइफ से संबंधित, नेटवर्क मार्केटिंग संबंधित कम से कम 10 किताबें पढ़ी। मैं इतनी आसानी से मानने वालों में नहीं थी। तो हमारे ग्रेटर में सम्राट सर ने बोला मैडम आप बुक्स पढ़िए, हमारी बात मत मानिए। किताबों में वही लिखा देखा, मैंने कहा सर तो किताब सर ने भी कहीं से सीखा होगा तभी मुझे बता रहे। तो ये जो 4 नियम है कि बिजनेस को करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना। और एक आखिरी लाइन कि उसको छोड़ना नहीं है। आपसे नहीं करते बने तो आप फिर सीखो, फिर समझो, फिर आगे बढ़ो, फिर सीखो, फिर समझो, फिर आगे बढ़ो। आप छोड़ोगे तो फिर पीछे चले जाओगे, और आप खड़े रहोगे, थोड़ा सा कोशिश करोगे तो आगे की तरफ जाओ, हमेशा आगे की तरफ जाओ। मैं अभी बीच में मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, उनको आंख में इंजरी हुई, मैं 1-1.5 महीने से इस बिजनेस में शामिल नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस बिजनेस की खासियत क्या है, जब जागो तब सवेरा। मैं फिर उसी काम पे लग गई हूँ आज, फिर से पिछले 15 दिन से मीटिंग अटेंड करना, ये सब करना, सब बराबर करने लगी। तो मेहनत तो करना पड़ेगी आप। इस तरह से जॉब में हम लोग 10 से 5, 10 से 4 जॉब करने जाते हैं, 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 के लिए। उस तरह से इसमें हमको रेगुलर अपना समय देना हो। लेकिन सुविधा क्या है, आपका टाइम आपके हिसाब से एडजस्ट है। आपको रातों की नींद नहीं गंवाना है कि सो ही नहीं रहे मेरी तरह डॉक्टर होने के नाते। काम को बस करना है, खुशी खुशी करना है यार। काम किसके लिए, किसी अपलाइन के कहने से नहीं, आपको अपने अंदर खुशी होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, मेरे लिए करना है, मेरे परिवार के लिए करना है, मेरे बच्चों के लिए करना है, तो करना चाहिए। हम अपने बच्चों को कहते तू पढ़ ले तेरी नौकरी लग जाएगी,
पढ़ाओ लिखाओ साथ में, इसमें भी ज्वाइन करा दो आप। जैसे वो बीएससी करता जाएगा वैसे इसमें 2-2 3 घंटे अपना काम करता रहेगा, तो चलो बीएससी के बाद तो नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन इसमें जरूर वो 25-30-50 हजार का आदमी बन जाएगा, इतनी पक्की बात है। नियम वही रहेगा कि काम कर। इस तरह से मैंने अपने जीवन में इस एमआई लाइफ को लाया और उसमें मैं लगी हुई हूँ, और मैं डॉक्टर भी हूँ, और साथ में मेरे इतने सारे बिजनेस भी है, उनको मैं करती जा रही हूँ। तो प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। महिलाओं को है ना चिंता रहती ब्यूटी की, हम ब्यूटी की तरफ तो गई नहीं अभी। पिंपल्स हो रहे हैं हमारे, हमारा झाइयां हो रही हैं, हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारा फेस अच्छा नहीं दिख रहा है। अरे यार लो ना एमआई लाइफ के प्रोडक्ट, लो ना, शैम्पू लो, कंडीशनर लो, फेस वॉश लो, फेस क्रीम लो, सब है इसके अंदर। आप दूसरी दुकान पे जाते हो, आपको वो रेट टू रेट देता है, आप इसमें बिजनेस पार्टनर बनिए हमारे, आप जिंदगी भर फायदा लीजिए इसका। अपने रिश्तेदारों को इंट्रोड्यूस कराइए इन चीजों के बारे में। आपको 50 रिश्तेदार तो होंगे खास, नए पुराने बाहर भीतर के, दोस्तों के, यारों के, अपने अपने ससुराल पक्ष के, मायके पक्ष के दोस्त होंगे आपके, बचपन से लेकर अभी तक के। बहुत से ऐसे रिश्तेदार होंगे जिनसे आप बात तो करना चाह रहे थे, कर ही नहीं पा रहे थे। ढूंढो आप उनको, ढूंढो के सब मिलेगा। भगवान भी ढूंढने ही से मिलते हैं भैया। अभी 9 दिन हम दुर्गा जी को ढूंढ रहे हैं ना। पूरे साल आप दुर्गा जी की पूजा करते हो क्या? नहीं करते हो, लेकिन ये 9 दिन विशेष हम ऐसी पूजा करते हैं कि हमारे ऊपर उनकी कृपा बरसती। तो कहने का मतलब ये है कि करना तो पड़ता है, भगवान भी अपने आप प्रसन्न नहीं होते हैं। तो ये तो हमारी लाइफ के लोग हैं, और हमको बिजनेस करना है तो हमको लोग ढूंढना है, लोग ढूंढोगे, करोगे, समझाओगे। एक और खास बात इसमें ये रहती कि लोग आपको ये भी कह सकते हैं कि सरक गई है मैडम। जो लोग इस बिजनेस को करते हैं ना शुरू शुरू में, अरे यार कहाँ कौन से चक्कर में पड़ेगा यार, तुम भी लगे हो, ऐसे कोई करोड़पति बनता है क्या? क्योंकि वो लोग उस चीज को देखे ही नहीं है, उनकी गलती नहीं है। आप जब मीटिंग अटेंड करोगे, आप बड़ी बड़ी उसमें मीटिंगों में जाओगे, जब आप ट्रेनिंग में जाओगे, तो आप जब अपनी आंख से देखोगे। मैं तो जब सन्न बन रह गई, जब मैं गोवा घूमने गई थी, और वहां पे हमारे बहुत बड़े ग्रेट अपलायन चंचल रस्तोगी सर जी आए थे, और उन्होंने जब अपनी पासबुक ऐसे खोल खोल के दिखाई थी ना, करोड़ों रुपए महीने का कमा रहे यार। अरे हम कह रहे हम करोड़ों ना कमा पाए, लाखों ही कमा ले भैया। तो वो बोल रहे थे, वो मेरे को स्पेशली स्टेज पे, पता नहीं डांस वांस किए थे हम लोग वहां पे गोवा में, बहुत मस्ती मारे थे, तो स्टेज पे बुलाया और बोले बेटा आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं तो सर डॉक्टर हूँ। तो बोलते ये तो समुद्र है मैडम। और वो जो हमारा प्रोग्राम भी है ना, समुद्र के बीच ही चल रहा था, जो समुद्र में क्रूज चलते ना बड़े बड़े, वो हम लोग डांस वांस कर रहे थे, वो भी उसी के अंदर आए थे। इतना सुंदर सीन था, सोचो हवाई जहाज से गोवा जाना, समुद्र के अंदर क्रूज में आपका डांस करना, खाना खाना, मस्ती ही मस्ती। तो ये आपको बिजनेस भी देता है, घूमने फिरने का मौका भी देता है, आगे बढ़ने का तरीका भी देता है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा क्या नहीं देता कि जो आपके जीवन के काम करना। आज इस मीटिंग के बाद आप सोचना 10 मिनट, सोचना जरूर कि इस बिजनेस में हमको क्या क्या मिल रहा है, उसको लिखना, लिख के उसको कहीं चिपका लेना। चिपकाना जरूरी होता है, चिपकाने से चीजें रोज दिखती है, रोज दिखती है तो रोज समझ में आती है कि हमको करना क्या, कहना क्या। तो इस तरह से आपको यहाँ आना है। और अभी पचमढ़ी का जो ट्रिप चल रहा है उसमें आपको शामिल होना है। ये ट्रिप क्यों कमाते हैं? हम काम में इतने बिजी हैं, हम अपनी लाइफ जी ही नहीं पाते। इसलिए हमारे ग्रेट नाइट सम्राट सर ने हम लोगों के लिए क्या किया, बोले तुम लोग बहुत काम करते हो, चलो आप 1-2 दिन घूमेंगे अपन बाद में, बढ़िया 3 महीने पेल के काम करो। अभी जो 1 जनवरी के या फरवरी के माह में ओपन ग्राउंड प्रोग्राम होना है, उसमें बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। तो आप लोग अपने जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूटर बनो, जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग मारो, जल्दी जल्दी पचमढ़ी ट्रिप को अचीव करो, जल्दी जल्दी अपने लोगों को शामिल करो और उनको दिखाओ वो नजरिया। ये किस्मत बहुत अच्छी है आपकी कि आप जुड़ते हो, जोड़ते हो, तो 3-4 महीने में जो आदमी जुड़ने वाला है ना,
उसको वो सब दिखने वाला है, जिससे वो आपको टोचा मारता है, अरे इसमें ऐसा नहीं होता, सिर्फ ऐसा नहीं होता, सिर्फ ऐसा नहीं होता, सिर्फ ऐसे। अरे देखो भैया अपनी आंख से, आंख का देखा झूठा होता है क्या? जज साहब भी है ना, किसकी बात मानते, जिसने आंख से देखा हो, तब जाके फैसला सुनाते कि इसने देखा, इसने इसका मर्डर किया, भाई तू फांसी पे लटक जाओ। समझ रहे ना? तो प्रोडक्ट तो इतने सारे हैं कि आप एक छोटे मोटे डॉक्टर बन जाएंगे, आप अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर पाएंगे, आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ा पाएंगे, आप अपने सपनों को भी पूरा कर पाएंगे, बशर्ते नियम फॉलो करना है, अपलाइन की बात मानना है, समझ में नहीं आए तो बार बार पूछना है, क्योंकि नए नए बिजनेस में समझ में नहीं आता। मेरे जैसे पढ़े लिखों को धीरे धीरे समझ में आया, तो आपको भी धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। कोई बड़ी विशेष बात नहीं है, डिग्री डिप्लोमा नहीं करना है, कोई परीक्षा नहीं देना है, कोई पढ़ाई नहीं करना है, बस चार्ट हो तो काम करना है, जुड़ना है, जोड़ना है, लोगों को समझाना है। ग्रेड आपके पास समझ में नहीं आता, आप अपने अपलाइन को बैठा लो, वो समझा देंगे, कोई दिक्कत। तो आज हमने क्या ठाना है, कोई बताएगा आज हम लोगों ने क्या ठाना? इस सबको पचमढ़ी अचीव करके फेस टू फेस मुलाकात पिपरिया मेरा पेट्रोल, वहां स्टे करने वाले हैं हम लोग, पचमढ़ी वाले जाने वाले दिन, और फिर पचमढ़ी में एंजॉय करना है। तो सब लोग अपने अपने साथियों को बोलो कि भाई फटाफट पचमढ़ी ट्रिप अचीव करो, और हमारे बिजनेस की क्षमता को देखो, क्वालिटी को देखो, और लोगों को देखो। इस बिजनेस की पता है एक विशेषता मेरे को क्या अच्छी लगी, कि यहाँ इतना रिस्पेक्ट है लोगों का एक दूसरे के प्रति, इतना रिस्पेक्ट है कि आपको फैमिली से अच्छा यहाँ लगने लगेगा। ये सब जगह नहीं मिलता है। टांग खींचने वाला कोई नहीं है, सब ऐसे हाथ पकड़ के ऊपर ले जाने वाले। तो बाकी प्रोडक्ट तो आपको सब पता ही है, लगभग मैं सारी बता ही चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई प्रोडक्ट छोड़ा है। और सिर से लेके पैर तक के जितने भी प्रोडक्ट है वो आपके घरों में भी अवेलेबल होना चाहिए। नहाने वाला साबुन, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, फेस वॉश सब इसमें अवेलेबल है। आप घर में पोछा झाड़ू लगाते हो तो वो भी अवेलेबल है, आप कपड़े धोते हो तो वो भी अवेलेबल है। तो ये प्रोडक्ट आपके घरों में हमेशा दिखना चाहिए, और दूसरी दुकान के प्रोडक्ट अब आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर आप सच्चे में MI लाइफ के डिस्ट्रीब्यूटर या जो भी हैं, सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आप सही बिजनेसमैन है तो आप अपनी, जैसे मेरे पास पेट्रोल पंप है ना, तो मैं किसी का ऑयल नहीं लेती हूँ भाई, मैं क्यों लूंगी, मैं खुद ऑयल बेचती तो वही गाड़ियों में अपने ऑयल डालती। ऐसी आपकी चीजें आपकी होना चाहिए, आपके घरों में सब चीजें होनी चाहिए। और जो खेती वाले किसान भाई है तो उनके लिए बहुत सारी चीजें, नो डाउट। तो इसमें सारा बॉडी प्रोडक्ट, हेल्थ प्रोडक्ट, पर्सनल केयर, सारी प्रकार की चीजें हैं। आपकी जो भी अपलाइन वो आपको सब बताएंगे, बाकी कुछ नहीं। मुझे लगता है कि मैंने सारे प्रोडक्ट शायद कवर कर लिए हैं, और अब समय भी बहुत हो रहा है, और सबको अपने अपने काम पे जाना भी है, सबको पचमढ़ी ट्रिप निकालना भी है, सबको अपने प्लान प्रेजेंटेशन भी करना है, मुझे भी जाना है, मेरी आज एक सर्जरी भी है। तो सर्जरी से पता वो 20 मिनट में मुझे कितने रुपए मिलने वाले? 10,000 रुपए, ना 1 रुपए कम ना 1 रुपए ज्यादा, 20 मिनट के अंदर। कितनी बड़ी डॉक्टर हूं मैं, लेकिन MI लाइफ की जो बात है ना, वो हमारी डॉक्टरी में भी नहीं। इसलिए मैं इस बिजनेस में जुड़ी हूँ, जुड़ी रहूंगी। और आप लोग कुछ और भी समझना सीखना हो कभी भी, तो हम लोग इस तरह बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। आज जी के सर। सेशन के लिए सैल्यूट है। और मुझे नहीं पता कितने लोगों ने क्या सीखा, लेकिन जब भी आप सामने आकर के बात करते हैं ना, मैं तो ऊर्जा से भर जाता हूँ। राइट, इतना अनुभव और इतनी एज के बाद भी आपके अंदर इतना डेडिकेशन है कि आप सीखने के लिए तैयार रहती हैं। और एक चीज मैं आज आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपका कारण है, जिस कारण से आप MI बिजनेस को कर रहे हैं ना, ओपन जी ग्राउंड प्रोग्राम जब होगा फरवरी के अंदर, तो जी हम सर। लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं कि आप, ठीक है, अपने छोटे बेटे के साथ में और सर के साथ में STC बन करके ओपन ग्राउंड में आएंगी। ठीक है, जी उसकी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। जी और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको जो है महीने में एक बार मैडम हम परेशान जरूर करेंगे। बिल्कुल सर।
एक महीने मेरी में एक किस्मत बार है आपका कि मैं समय। आप लोगों को सेवा का मौका मेरे को आप देते रहेंगे तो मैं लोगों को प्रोडक्ट बताती रहूंगी। जी, जी मैम बिल्कुल। और आज आप देखिएगा कि आज गैदरिंग कितनी ज़्यादा हुई है। आज करीब-करीब 175 लोग जॉइन किए, तो आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। ठीक जी है, सर। पिपरिया से भी काफ़ी लोगों ने जॉइन किया। तो इसी तरह से हम लोग बड़े रिकॉर्ड बनाते रहेंगे और मुझे एक बात का पूरा विश्वास है, जी ठीक है सर। नहीं, कि आप इस बिज़नेस के अंदर में बड़े रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। पूरी टीम को जी। बड़े लेवल पे लेकर के हम लोग जाने वाले हैं, राइट? पिपरिया वालों को मैं बोलने वाली हूँ कि मेरा माई लाइफ का एक पोस्टर वहाँ टंगा